वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर न्यूटन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, ओके, और भी हमने जो रिलेशन थे वो भी हमने प्रूफ किए हैं। आज हमारे पास टॉपिक है परिमित दूरी यानी फाइनाइट डिस्टेंस पर दो पतले लेंसों का संयोजन। कहाँ पर? प्रधान पॉइंट पर, कार्डिनल पॉइंट पर, ओके। कार्डिनल पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस सेपरेट बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में इस तरीके का डायग्राम बनाया था, परंतु वहाँ पर हमने कार्डिनल पॉइंट को नहीं लिया था, सिंपल किया था दो पतले लेंसों में संयोजन। यानी हमने फाइनाइट डिस्टेंस पर दो पतले लेंसों का संयोजन किया था, परंतु यहाँ पर हम कार्डिनल पॉइंट का यूजेबल लेंगे, प्रधान बिंदु का यूजेबल लेंगे, ओके। तो दोनों में डिफरेंट है, मिक्सअप नहीं करना है दोनों को, ओके। तो देखिए प्लीज़ आप किस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें दो पतले लेंस दिए गए हैं L1 व L2। पहले डायग्राम बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से बनाया गया है। आप बड़े ही आश्चर्य ना हों कि सर ने डायग्राम बनाया है, डायग्राम को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मेरे पास इस तरीके से क्या है, दो फाइनाइट लेंसेज हैं। डायग्राम को बनाना सीखिएगा पहले आप, ओके। दो कह रहा है कि दो पतले लेंसों का संयोजन, तो मेरे पास L1 व L2 के हैं, दो पतले लेंस हैं। यहाँ पर ये F1 डिस्टेंस ये O1 होता है, और ये O2 और ये F2, ओके। और यहाँ पर P1 P2 और यहाँ साथ में N1 और N2 हमें पता है, कार्डिनल पॉइंट हमने डिस्कस कर रखे हैं। अब कह रहे हैं कोई प्रकाश किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर A पॉइंट से आ रही है, टकराने के पश्चात वह क्या जाती है, C पॉइंट से होकर, टकराने के पश्चात वह इस C पॉइंट से होकर फोकस से गुजरती है, ओके। तो ये लाइन जो है ये डायरेक्ट सीधी है। अब सेकंड बात क्या कह रहे हैं, सेकंड कह रहा है ये फोकस से जो गुजरेगी वो इसका जो रिफ्लेक्ट होगा या बैक जाएगा, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे पॉइंट यानी F2 पर क्या होती है, प्रतिपादित होती है। और जिस एंगल पर जाती है ये Δ1 एंगल है, और यहाँ पर देखिए उल्टा Z बनने के कारण यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एंगल होगा। यानी इस तरीके से हमारे पास कोई आ जाए, यानी ये थीटा कोण हो, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये बनाया। फिर देखिए ये जो एंगल होगा ये डेल्टा एंगल है, ये जो एंगल डेल्टा, और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है Δ2, और यहाँ तक बिंब की ऊंचाई कितनी है, H1, और यहाँ से यहाँ पर बिंब की ऊंचाई कितनी है, H2, ओके। और ये हमने यहाँ कार्डिनल पॉइंट को इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर H2 कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने वही जो बनाया हमें पता। और यहाँ H1 व H2 दो पॉइंट है, ओके। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया, ओके। बड़ा ही सिंपल है बनाना इसको। क्या है, मेरे पास दो लेंसेज हैं, दो लेंसों के बीच में, यानी क्या मेरे पास दो लेंसेज, दो लेंसों का संयोजन करना है, दो लेंसों को जोड़ना है, दो लेंसों को जोड़ दिया। कहाँ पर? फाइनाइट डिस्टेंस पर। फाइनाइट डिस्टेंस बोली अगले ने, फाइनाइट डिस्टेंस लगाई। अब कह रहा है कार्डिनल पॉइंट का यूजेबल किया, कार्डिनल पॉइंट किए, तो कार्डिनल पॉइंट की डेफिनेशन के अनुसार हमने पॉइंट लगा दिए, सिंपल है। और वहाँ हमने कार्डिनल पॉइंट नहीं किए थे, डायरेक्ट हमने रिलेशन को प्रूव किया था, ओके। तो वहाँ पर भी हमने θ1 θ2 Δ1 Δ2 एंगल बनाए थे। तो डायग्राम आया समझ सभी को। डायग्राम बड़े इजी बनाना है, मुश्किल नहीं है डायग्राम कोई, हमने ये लास्ट लेक्चर में कर रखा है। अब यहाँ बेसिकली चार कंडीशन हमें प्रूव करनी है, बेसिक हमें चार कंडीशन प्रूव करनी है। उससे पहले जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने डायग्राम बनाया है, आपने लैंग्वेज के रूप में लिखना है कि मेरे पास दो लेंसेज हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दो लेंसेज L1 व L2, और प्रतिबिंब जो हैं H1 व H2 हैं, और P1 P2 क्या हैं, मुख्य पॉइंट हैं। सारी की सारी जो कहानी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ओके। पॉइंट हैं O1 व O2 क्या हैं, यहाँ पर ध्रुव हैं किसके, लेंसेज के, ओके। ए मेरा क्या है, यहाँ से ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो भी है आपने सारी की सारी बात आपने डिस्कस कर देनी है। आपने जैसे जिस तरीके से एंगल बनाया है, Δ1 Δ2 किस तरीके से है, H1 H2 किस तरीके से है, सारी की कहानी आपने यहाँ पर लिख देनी है। कहानी लिखनी और कुछ नहीं लिखना। अब हमने चार रिलेशन प्रूव करने हैं, A B और C D। पहला, द्वितीय, सेकंड। अब मैं द्वितीय को लिख रहा हूँ। देखिए हमने वहाँ भी प्रूव किया था, द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की स्थिति। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ निकालनी है, क्योंकि N1 P1 P2 और दो हमें क्या निकालने हैं, फोकस पॉइंट F1 F2। लेकिन यहाँ क्या लिखना है, द्वितीय बिंदु P2 की स्थिति, द्वितीय बिंदु P2 की स्थिति। और यहाँ पर लिखना है प्रथम बिंदु
P1 की स्थिति, ओके, द्वितीय बिंदु P2 की स्थिति और प्रथम बिंदु D2 की स्थिति। और यहाँ पर क्या आएगा, द्वितीय फोकस बिंदु की, फोकस बिंदु क्या आएगा, F1 की, ओके, द्वितीय फोकस यानी हमारे पास जो फोकस पॉइंट है उसकी स्थिति, निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु की स्थिति। और यहाँ पर क्या आएगा, प्रथम फोकस बिंदु की F2 की स्थिति, यानी यहाँ पर F2 यहाँ F1 की स्थिति, ओके। तो ये हमने यहाँ पर 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। द्वितीय हमने P1 P2 और F1 F2 कैलकुलेट करने हैं, चारों पॉइंटों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट जो हमें पता है हमने वो लिखना है। दो लेंसों के संयोजन का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। दो लेंसों के संयोजन का किस तरीके से हमने लेंसों का संयोजन का फॉर्मूला पढ़ा था, किस तरीके से आता दो लेंसों का संयोजन। यदि फोकस दूरी कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट स्टेप 1/f 1/f1 1/f2, ओके। तो किस तरीके से 1/f1 1/f2 माइनस का d क्या था, माइनस का d f1 f2, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको हमने, हमारे 12-13 लेक्चर हुए हैं, तो हमने यहाँ फोकस दूरी कैलकुलेट की है। दो लेंसों के मध्य फोकस दूरी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हमारे पास प्राप्त होता है, ओके। अब देखिए, अब क्या कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बेस बनाना है हमें। क्या बनाना है, बेस, बेसिक बातें जो हमें डेल्टा एंगल के बारे में। देखिए यहाँ पर किसी भी एंगल को डिफाइन करने के लिए टेंजेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, टेंजेंट का। तो हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, ओके। विचलन यहाँ डेल्टा, यानी हमारे पास जो भी कोण आए हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा tan डेल्टा 1 और tan डेल्टा 2 किस तरीके से आएंगे tan डेल्टा 1। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है H1 B और C के अंदर, ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। मैं इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कटान बिंदु का ये ट्रायंगल है B H1 और C। पहला ट्रायंगल बना डेल्टा 1 के लिए, पहला ट्रायंगल बना डेल्टा 1 के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल BH1C के लिए, या इसको कोण लिख दीजिए आप। कोण कौन सा है, H1BC के लिए, ओके। तो यहाँ पर मुझे tan डेल्टा 1 निकालना हो, tan डेल्टा 1 किस तरीके से आएगा, BO1 क्या आएगा यहाँ पर, BO1, ओके, OF1, BO1 OF1। तो यहाँ से आएगा H1/F1। F1 कहाँ से आया, F1 यहाँ पर डिस्टेंस और H1 ये है डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर tan डेल्टा 1 आ गया। अब सेकंड की बात करूँ, tan डेल्टा 2 निकालना है मुझे। tan डेल्टा 2 कहाँ पर आएगा, ये रहा ट्रायंगल tan डेल्टा 2 का। CF2 क्या आएगा मेरे पास, H2F2P2, कोण H2F2P2, या कोण किसके बराबर है, कोण बराबर है मेरा किसके, DH2F2 के। DH2F2 कहाँ है, देखिए DH2F2, DH2 और F2, यानी ये पूरा ट्रायंगल जो है वो हमारे पास डेल्टा 2 के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर डेल्टा वाला एंगल लेना है हमें, डेल्टा, ओके। तो डेल्टा 2 कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा भी निकालना अपने को। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास tan डेल्टा H1/F, क्या आ जाएगा, H1/F। तो यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हुई, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा और डेल्टा 2 अपन निकालेंगे आगे। तो मेरे पास कौन कौन सी समीकरण आई, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ। tan डेल्टा 1 H1/F1 और tan डेल्टा क्या आ जाएगा मेरे पास, H1/F, क्या आ जाएगा, H1/F मेरे पास कैलकुलेट हुआ, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको इरेजेबल कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं साइड के अंदर ये फॉर्मूला था F वाला, वो वहाँ नोट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। 1/F 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस का D F1 F2, ओके। गिवन है हमारे पास, गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को क्लियर करेंगे, क्या है, द्वितीय बिंदु यानी सेकंड P2 की पोजीशन ऑफ सेकंड P2, ओके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, सेकंड D2 को कैलकुलेट करना है। देखिए प्लीज़ आप किस तरीके से देखिए, अब सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड फोकस पॉइंट। देखिए सेकंड के लिए O2P2 यानी सेकंड पॉइंट से द्वितीय लेंस की दूरी, यानी द्वितीय लेंस से
की बीच की दूरी यानी P2 O2 हमें कैलकुलेट करना है, यानी O2 P2 की स्थिति के लिए। ओके, तो O2 P2 किस तरीके से कैलकुलेट होगा? O2 P2 बराबर किसके हैं? H2D के, यानी ये इतनी वैल्यू इसके बराबर है, हम ये कह सकते हैं बराबर है H2D के। और H2D क्या है? अगर मैं इस ट्रायंगल लूँ H2D और C का कैलकुलेट लूँ, यानी मैं ट्रायंगल लूँ ये वाला, इस तरीके वाला H2D और C वाला, ये मेरे पास क्या है? डेल्टा वाला। ओके, तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास? tan डेल्टा निकालना हो CD अपॉन tan डेल्टा। ओके, या tan डेल्टा निकालना हो तो क्या आएगा मेरे पास? tan डेल्टा CD अपॉन S2D। ओके, आया समझ आपको? देखिए O2 P2 कैलकुलेट करना है। O2 P2 दोनों लेंसों के बीच की दूरी, O2 P2 किसके बराबर है? H2 P2, क्योंकि O2 P2 हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो H2D के बराबर है। ओके, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? CD बराबर, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? CD tan डेल्टा। और CD कैलकुलेट करने का तरीका बताइए। देखिए अब हमें क्या चाहिए? O2 P2 S2D और CD tan अल्फा। ओके, और हमें क्या चाहिए? यहाँ से CD की वैल्यू चाहिए। CD कहाँ से आएगा? C से D वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास? देखिए प्लीज़ आप, C से D। अब जो C से D है, हम ट्रायंगल लेंगे BDC वाला। कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन? कौन सा ट्रायंगल? देखिए आप, BD और C वाला, और यहाँ पर एंगल मेरे पास है δ1, यहाँ मेरे पास एंगल δ1। तो क्या आएगा? यहाँ से CD कैलकुलेट करना है, CD आ जाएगा BD, सॉरी यहाँ पर BD नहीं बोलनी आपने, δ1। ओके, तो यहाँ पर δ1 आ गया। अब वैल्यू रखिए आप O2 P2 क्या आएगा? H2D, यहाँ पर DB tan δ1 tan डेल्टा, और DB की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पर D से B तक की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है D, स्मॉल d, इसको स्मॉल d लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्मॉल d tan δ1 tan डेल्टा, और यहाँ क्या आ जाएगा? O2 P2। ओके, और O2 P2 को क्या कहते हैं अपन? अल्फा 2। O2 P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? अल्फा 2। ओके, अल्फा 2। तो O2 P2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, देखिए आप, अल्फा 2। अब देखिए tan δ1 का मेरे पास मान पता है। tan δ1 कितना है? tan δ1 H1 अपॉन F1 इंटू, अब मेरे पास कितनी वैल्यू है उसकी? tan डेल्टा की H1 से H1 कैंसिल, F1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अल्फा 2। कौन सी पोजीशन आई? सेकंड बिंदु की P2 की स्थिति, यानी सेकंड पॉइंट P2 की स्थिति आई अल्फा 2, मेरे पास ये कैलकुलेट हो गया। ओके, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इजिएट मेथड है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर? सेम कैलकुलेशन। अब हमें O1 P1 अब इस फर्स्ट बिंदु के लिए निकालना है, फर्स्ट पॉइंट के लिए। देखिए ये तो था A पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या निकालना है? प्रथम बिंदु P1 की स्थिति, प्रथम पॉइंट P1 की स्थिति, यानी अल्फा 1 कैलकुलेट करना है। अल्फा 1 क्या होगा? O1 P1, और O1 P1 किसके इक्वल होगा? O1 P1। अब देखिए दोनों सेम होंगे, परंतु यहाँ पर जो चिन्ह प्रॉपर्टी वो अलग हो जाएगी, यानी DF अपॉन F1। तो बाय साइन कन्विकेशन से आपने ये सारी वैल्यू इसमें लिखनी है कि क्या क्या मैंने यहाँ पर पुट किया है। ओके, तो बाय साइन कन्विकेशन से क्या होगा? मेरे पास जो फोकस दूरी होगी, यानी F होगा वो नेगेटिव होगा, और F1 भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू है जी, ये सारा पोर्शन नेगेटिव का है। तो नेगेटिव होते ही अल्फा 1 कितना आ जाएगा? D माइनस का F, और यहाँ माइनस का F1। ओके, DF क्या आ जाएगा मेरे पास? F2। तो यहाँ पर हम F1 की जगह F2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या F2 सेकंड के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट, और यहाँ पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट, उल्टा चलता है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर अल्फा 1 कितना आ जाएगा? अल्फा 1 DF F2। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड बिंदु की पोजीशन आई, यानी P1 हमने P1 पॉइंट P2 को कैलकुलेट किया है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ आप।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। ओके, अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, अब हमारे पास दो पोजीशन रहेगी, द्वितीय फोकस बिंदु में F2 की स्थिति, ओके, द्वितीय फोकस बिंदु में F2 की स्थिति और प्रथम फोकस बिंदु में F1 की पोजीशन। देखिए आप सी पॉइंट, द्वितीय फोकस बिंदु में F2 की स्थिति, ओके, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब F2 की स्थिति को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लीज, क्या कर रहे हैं, दूसरे लेंस, यानी अब सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे लेंस की फोकस दूरी से O2 की दूरी, ओके, तो हमने क्या करना है, O2 F2 कैलकुलेट करना है। क्या करना है, O2 F2 कैलकुलेट किस तरीके से होगा, यानी O2 F2 की डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट होगी, O2 F2 किस से बराबर है, P2 F2 माइनस P2 O2, P2 F2 माइनस का P2 O2, यानी P2 F2 में से P2 O2 घटाएंगे तो मेरे पास O2 F2 आएगा कि नहीं आएगा। ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इस पूरी में से मैं ये घटा दूं तो मेरे पास आएगा। अब देखिए P2 F2 कितना है मेरे पास, P2 F2 की वैल्यू, P2 F2 टोटल मेरे पास है F, P2 F2 टोटल मेरे पास है F, और हमने P2 O2 अभी कैलकुलेट किया है, क्या था, DF अपॉन F1, DF अपॉन F1, और इसको हम लिखते हैं बीटा 2 से, ओके, तो यहाँ माइनस कीजिए आप 1 माइनस DF1, तो ये आ जाएगा मेरे पास B2 की वैल्यू, क्या आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी बीटा 2, ओके। अब हम इसी तरीके से D वाला ऑप्शन भी कैलकुलेट करेंगे, प्रथम फोकस लेंस, फोकस बिंदु की P1 की स्थिति, ओके, तो वहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, O1 F1, ओके, O1 F1 किसके बराबर है मेरे पास, देखिए P1 F1 माइनस में से O1 P1, तो यहाँ पर P1 F1 का मतलब F माइनस का DF माइनस F2, अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है हमारे पास सारे, तो यहाँ पर नेगेटिव F1 माइनस DF अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा, DF अपॉन F2, तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा 1, क्या आ जाएगा मेरे पास, बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, हमने इनको कैलकुलेट करना था, हमें चारों वैल्यू चाहिए थी, हमने चारों वैल्यू एज इट इज़ हमने कंप्लीट की है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम का खेल है। आपका डायग्राम देखा जाएगा, आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन की है, आपने किस तरीके से क्वेश्चन को किया है, अटैम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन 3rd या 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ओके। 4 स्टेप में इसके 1 बाय 1 हमने स्टेप को क्लियर किया। पहले स्टेप के अंदर दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट किया, यानी द्वितीय फोकस लेंस से P2 की स्थिति और प्रथम लेंस से P1 की स्थिति, ओके। फिर हमने द्वितीय फोकस बिंदु से F2 की स्थिति और प्रथम फोकस बिंदु से F1 की स्थिति को कैलकुलेट किया है, ओके। तो ये 4 पोजीशन हमने कैलकुलेट करनी है। बड़ा ही ध्यान रखना, यहाँ पर मिक्स नहीं करना, 2 पतले लेंसों का संयोजन जब कार्डिनल पॉइंट दिए हों, और 2 पतले लेंसों का संयोजन हमने फाइनाइट डिस्टेंस पर हमने पहले वाले लेक्चर्स में किया था, उसमें कार्डिनल पॉइंट के बारे में डिस्कस नहीं करना। जब कार्डिनल पॉइंट दिए हों तो इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है, जब कार्डिनल पॉइंट नहीं दिए हों तो सिंपल वाला वह आपने करना है जो लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था, ओके। तो मुश्किल नहीं है, ईजीएट है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ओके। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ऑप्टिक्स से संबंधित हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है लगभग, और हमने इस यूनिट को कंप्लीट किया है। संपूर्ण यूनिट आपकी प्लेलिस्ट के अंदर है। सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हम सारी की सारी यूनिट करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर्स लगाते रहिएगा, घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।